इस वीडियो में आपको पुरानी बेडशीट, पुराने पैंट और कतरन का बहुत ही अच्छा आइडिया बताया है, तो वीडियो को फुल देखना। चैनल पर नए हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हमने जो बेडशीट का कपड़ा लिया है उसको कर लेंगे उल्टा, सीधी साइड नीचे रहेगी इस तरीके से। अब हमारे पास रखा है ढेर सारा कतरन, तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको पूरे पर फैलाना है, आपको एकदम पतला पतला फैलाना है। ये देखिए, इस तरीके से पूरे पर इक्वल फैलाना है आपको बराबरी से, ठीक है। और कतरन एकदम सॉफ्ट वाला होना चाहिए। अगर कतरन बिछाएं तो सॉफ्ट वाली बिछाएं, या फिर आपने पुराने दुपट्टे भी यूज कर सकते हैं, पुरानी साड़ियाँ भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा बराबर बराबर फैला दिया है। अब जो पैंट का कपड़ा काटा था ना, उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, जो इधर से निकल रहा है हल्का सा, इसको भी अंदर करके और पूरा हमें एक सा लेवल बना देना है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि इतना तो हमारा काम हो गया है। ये देखिए, मुझे थोड़ा बीच में थोड़ा सा मतलब पतला सा लग रहा है, तो इसमें मैंने और भी अभी थोड़ा डाल दिया है। ये देखिए, पतला पतला सा। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ थोड़ा कम है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, इजली इस पर मशीन चल जाएगी। अब वीडियो को फुल देखना। तो देखिए, पैंट के कपड़े को आपको एक समान चारों साइड से कॉर्नर पर फैला देना है। चलिए, अब हमें लेना है पिन। ये देखिए, इस तरीके से इन पिनों से हम इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीच में कतरन है, तो जब हम सिलाई करेंगे ना तो इधर उधर ये भागेगा, तो इसका हम इलाज कर देते हैं। इसको चारों साइड से कर देते हैं पूरा लॉक। ये देखिए, कुछ पिन हम बीच में भी लगा देंगे। चलिए, इतना काम हो गया है। अब देखिए, हम इस पर खींचेंगे लाइन, ठीक है। तो कोई भी आप स्केल लेकर और चौक से इस तरीके से अपने हिसाब से लाइन खींच सकते हैं। डिजाइन आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, जैसी आपको बनानी हो, चेक में बनानी हो, तिरछे में, लंबे में। ये देखिए, इस तरीके से पूरे में इसमें लाइन खींच देना है। तो इसी तरीके से आपको पूरे में लाइन खींच देना है। या चौक बाद में निशान जो लग रहे हैं ना, बाद में नहीं दिखते, पूरे साफ हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। चलिए फास्ट कर देते हैं। पूरे में लाइन हमारी खिंच गई है। अब देखिए क्या करेंगे कि इन्हीं लाइनों पर हमें लगानी है सिलाइयाँ, और एक सिलाई हम चारों साइड से लगाएंगे। तो चलिए मशीन की तरफ। अब देखिए क्या करना है। अब मैंने रोल इसका इसलिए बना लिया है क्योंकि इसमें है अंदर है कतरन, तो बिल्कुल आपको सावधानी से सिलना है। इस तरीके से रोल बनाकर ज्यों कि त्यों रहेगा, कहीं भी खिसक के नहीं जाएगा। पहले तो हमने चारों साइड एक सिलाई मार दी है इसमें, फिर हमें जो हमने लंबाई में चौड़ाई में जो लाइनें खींची हैं ना, उन पर सिलाई चलाते जाएंगे। इसलिए क्योंकि कतरन है ना, तो आराम से इसी में फिक्स होता जाएगा, तो इसलिए मैंने इस पर सिलाइयाँ डाली हैं। फ्रेंड्स, अभी आगे इसमें बहुत काम है, बहुत डिजाइनर हम इसको डोरमेट बनाएंगे। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, फुल देखना। बहुत ही प्यारा डोरमेट बनाकर तैयार किया है। अभी इसमें ऊपर से डिजाइन भी बनेगी, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से जितनी लाइन खींची थी उस पर हमें सिलाइयाँ लगा देनी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो कतरन था ना, बहुत ही इजीली पूरा इसमें फिक्स हो गया। अब ये कहीं भागने वाला नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा है ना, उसको चारों साइड से कर देंगे कट। तो देखिए, हमारी एक सीट बनकर तैयार हो गई है। चलिए, ये देखिए, इस तरीके से हमें पहले बना लेना है। अब इसमें हम थोड़ा डिजाइन बनाएंगे ऊपर से। तो इसके लिए मैंने साड़ी की पट्टी काट ली है, नीचे जो साड़ी का बॉर्डर होता है ना, वो। तो कोई भी आप खिला हुआ कलर लें, क्योंकि मेरा लाइट कलर का पैंट है तो मैंने रेड साड़ी यूज़ की है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चॉइस कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हम करीब रखेंगे 4 इंच, ठीक है। अब इसको हमें 20 से कट कर देना है। तो हमें इसकी 2-2 इंच की पट्टियाँ रखनी है ओनली। तो मैंने 4 इंच काट के 20 में कट लगा के इसको 2-2 इंच का बना दिया है। देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको हमें जो हमारी चौड़ाई है ना, उसी हिसाब से करेंगे कट। ये देखिए, इस तरीके से आपको सारी पट्टियाँ काट लेनी है। तो आपको चौड़ाई में जितना नाप है उसी हिसाब से, बस हल्का सा आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है, उससे ज़्यादा नहीं काटना है। तो चलिए पूरी पट्टियों को काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पूरी पट्टियाँ हमारी कट गई हैं। अब आगे का देखते हैं, हमें आगे क्या करना है। ये देखिए, पूरी पट्टी हमारी कट गई हैं। अब देखिए क्या करना है इन पट्टियों का। सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और लगा देंगे सिलाई। ये देखिए,
जहाँ से हमने ओवरलैप किया है उसी साइड से सिलाई लगाना है। चलिए अब मशीन की तरफ आपको बताते हैं, तब आपको पूरा समझ में आएगा। इस तरीके से हमें ये सारी पट्टियाँ सिलना है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सारी पट्टियों को इसी तरीके से सिलना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी सिल ली है। तो देखिए कितनी ढेर सारी पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए अब बनाते हैं डिजाइन। तो जो हमने सिलाई लगाई ना, जस्ट उसी के ऊपर रखेंगे, ये देखिए, और बीचों बीच इसमें सिलाई लगाएंगे। धागा मैचिंग का यूज करना है, रेड है तो रेड ही धागा यूज करेंगे। ये देखिए जहाँ हमने लाइन खींची थी ना, जस्ट उसी के ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई अटैच करते जाएंगे। तो इतना खूबसूरत लुक आ जाता है फ्रेंड्स इसमें। आप चाहें तो पट्टी की चौड़ाई थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं और सुंदरता के लिए। ये देखिए इस तरीके से आपको ये पूरी डिजाइन इसमें बनानी है। जितनी हमारी सिलाइयाँ हैं उतनी पट्टी बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इतनी फटाफट बनती है। बिल्कुल बीचों बीच आपको सिलाई चलानी है पट्टी के। तो चलिए इसी तरीके से 3 लाइन हमारी और रह गई हैं, वो भी हम भरकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लास्ट लाइन रह गई है, वो भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। एकदम बीचों बीच से सिलाई लगाई है और जो एक्स्ट्रा है ना उसको कट कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ऊपर से एक डिज़ाइन क्रिएट हो गई है इसमें। अब हमें बनाना है बॉर्डर। तो आप मैचिंग का भी लगा सकते हैं, जो आपकी पट्टी है ना उसका। वो तो मेरे पास एक पट्टी रखी थी साड़ी की, तो मैंने यूज कर लिया, वरना मैं मैचिंग का लगाती। आपको मैचिंग का लगाना है। जैसे रेड है तो रेड ही बॉर्डर लगाएंगे। तो चलिए इस तरीके से इसमें बॉर्डर लगाकर कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड बन गई है हमारी प्यारी सी डोरमेट। कतरन से, पैंट से, बेडशीट के पुराने कपड़े से, सभी इसमें बेस्ट मटेरियल यूज हुआ है और बहुत ही मजबूती से इसमें ये डिज़ाइन बनी है। चटाई तो बिल्कुल मतलब सालों साल चलने वाली है। आप देखते देखते बोर हो जाओगे, लेकिन चटाई का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इतनी मजबूती से बनाकर तैयार की है मैंने। तो फ्रेंड चैनल पर नए हो फॉलो ज़रूर कर लेना। इसी तरीके की और भी मैं आपको नए नए डिज़ाइनों की मतलब पुराने कपड़ों से यूज़फुल आइडियाज़ बताती रहूँगी। तो चैनल पर नए हो फॉलो ज़रूर कर लेना और कमेंट में बताना आप कहाँ से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हम कितनी दूर दूर से कमेंट करते हैं। तो मेरे सारे फॉलोअर्स को मेरे फुल वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर आपको ऐसे ही पुराने कपड़ों से बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन के डोरमेट, बैग वगैरह, स्टोरेज वगैरह बनाना सीखना है तो चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।